नमस्ते। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। दो ऐसे शब्द जो हम सबने सुने हैं, खासकर अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। सुनने में ये काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इनके असली फर्क को समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्लास में टीचर ने अचानक से एक पॉप क्विज ले लिया और फिर साल के आखिरी में होता है फाइनल एग्जाम। हैं तो दोनों ही टेस्ट, पर क्या इनका मकसद भी एक ही है? यही वो सवाल है जिसके जवाब में आज का हमारा पूरा विश्लेषण छिपा है। देखिए, असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों को हम एक तरह का लर्निंग चेकअप कह सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों चेकअप हमारे सीखने के सफर में बिल्कुल अलग-अलग रोल निभाते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक है कोच और दूसरा है जज। कोच क्या करता है? वो खेल के दौरान बेहतर बनने में मदद करता है, राइट? और जज तो बस आखिर में फैसला सुनाता है। बस यही फर्क है, और यही एनालॉजी हमें आगे सब कुछ समझने में मदद करेगी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे कोच से, यानी असेसमेंट से। असेसमेंट, जैसा मैंने कहा, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका काम ही है सीखने वाले को और बेहतर बनाना। तो असल में ये असेसमेंट है क्या? ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिससे स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। पर क्यों? ताकि पढ़ाने और सीखने, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दोनों को ही इम्प्रूव किया जा सके। इसका मेन फोकस सुधार पर है, फाइनल जजमेंट पर नहीं। अब इसकी कुछ खासियतें देखिए। पहली बात, ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये सीखने के दौरान होता है, खत्म होने के बाद नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोच प्रैक्टिस के दौरान ही बताता है कि शॉट कैसे मारना है, मैच के बाद नहीं। इसका पूरा का पूरा फोकस फीडबैक पर होता है ताकि सुधार हो सके, और इसीलिए ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोसेस है। असेसमेंट के दो मेन टाइप होते हैं। पहला है फॉर्मेटिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कुछ फॉर्म करने यानी बनाने में मदद करता है। ये पढ़ाने के दौरान ही होता है, जैसे कोई छोटा सा क्विज या होमवर्क। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट है। और दूसरा है समेटिव, जो किसी यूनिट या कोर्स के एंड में होता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम। ये देखता है कि कुल मिलाकर कितना सीखा गया, और हाँ, इसके रिजल्ट्स अक्सर इवैल्यूएशन में काम आते हैं। अच्छा, कोच की बात तो हो गई, अब बारी है जज की, यानी इवैल्यूएशन की। ये वो स्टेज है जहां परफॉर्मेंस पर एक आखिरी फैसला सुनाया जाता है। इवैल्यूएशन का सीधा सा मतलब है असेसमेंट से जो भी जानकारी मिली उसके आधार पर एक जजमेंट पास करना। ये वो पॉइंट है जहां ये तय होता है कि परफॉर्मेंस कैसी थी, अच्छी, बुरी या औसत। मतलब ये है फाइनल वर्डिक्ट। इसकी खासियतें भी देख लेते हैं। ये पूरी तरह जजमेंट बेस्ड है, मतलब फैसला सुनाना। इसका सीधा लेना देना ग्रेड्स या मार्क्स से होता है। ये हमेशा प्रोसेस के अंत में होता है, और सबसे बड़ी बात, यही तय करता है कि कोई पास है या फेल, या उसे सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। तो चलिए अब इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है, उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अगर एक लाइन में समझना हो तो बस ये याद रखिए, असेसमेंट हमें बेहतर बनने में मदद करता है, और इवैल्यूएशन बताता है कि हम फिलहाल कहाँ खड़े हैं। एक सफर है तो दूसरा मंजिल। ये टेबल तो सारे कंफ्यूजन को एक साथ दूर कर देगी। देखिए, नेचर में असेसमेंट कंटिन्यूअस है, इवैल्यूएशन फाइनल है। असेसमेंट का मकसद इंप्रूवमेंट है, इवैल्यूएशन का जजमेंट। एक सीखने के दौरान होता है, दूसरा बाद में। और सबसे जरूरी, असेसमेंट का फोकस प्रोसेस यानी सफर पर है, और इवैल्यूएशन का फोकस आउटकम यानी मंजिल पर। अब एक और मजेदार सवाल, इन दोनों के लिए टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्सर टूल्स एक ही होते हैं, बस उनके इस्तेमाल का तरीका और मकसद बदल जाता है। ये कुछ कॉमन टूल्स हैं, जैसे रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट्स। अब सोचिए, एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहा है और टीचर बीच बीच में आके फीडबैक दे रहा है, अरे ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है। ये क्या हुआ? ये हुआ असेसमेंट। और जब वही प्रोजेक्ट फाइनल ग्रेड के लिए जमा हो जाता है, तब वो बन जाता है इवैल्यूएशन का हिस्सा। तो असली बात क्या है? असली बात टूल नहीं है, बल्कि उसके पीछे का इरादा है, उसका पर्पस है। एक ही हथौड़ा बनाने के लिए भी काम आ सकता है और तोड़ने के लिए भी, है ना? बस वही बात यहां है, एक ही टूल कोचिंग के लिए भी यूज हो सकता है और जजिंग के लिए भी। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर असेसमेंट सफर है और इवैल्यूएशन मंजिल, तो हमारा असली फोकस कहाँ होना चाहिए?
सफर को बेहतर बनाने पर या सिर्फ मंजिल तक पहुंचने पर? जरा सोचिएगा।